झारखंड में मानसून का अराइवल हो चुका है और मौसम सुहाना हो चुका है। पहली फुहार के साथ ही लगातार जो है बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती जो सामने उभर कर आई है वो ये है कि लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडर स्टॉर्म के वजह से लगातार होने वाली मौत, जिससे निपटना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि अभी कुछ दिन इस तरह का ड्राई स्पेल के बाद लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जो होता है उसका रेट और पेस इंटेंस हो जाता है। तो ऐसे में अवेयरनेस बेहद जरूरी है। इस वक्त आईएमडी झारखंड चैप्टर के निदेशक अभिषेक आनंद हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है इससे निपटना, क्योंकि आपने देखा होगा अगर पिछले 5 साल का हम आंकड़ा देख लें तो मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अभी अगर हम बात कर लें मंगलवार की ही, तो जगन्नाथ रथ यात्रा में जो है लाइटिंग स्ट्राइक होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं। सिमडेगा में, बोकारो में, लोहरदगा में 10 से ज्यादा मौत हो चुकी है। कैसे इसको निपटा जा सकता है और क्या अलर्ट है आप लोग का? देखिए, जो सबसे जरूरी बात है कि जो वार्निंग चेतावनी दी जाती है उसको फॉलो करना है। और क्योंकि जब ड्राई स्पेल के बाद में अगर बारिश होती है, इस टाइप से स्टार्ट होती है रुकने के बाद में, तो फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसमें क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग जो है उसका रेट बढ़ जाता है। तो उससे जागरूकता बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आजकल जैसे मौसम विभाग के भी काफी ऐप्स हैं, दामिनी ऐप है, सचेत ऐप है, तो इन सब ऐप का आप यूज करके इससे जानकारी पा सकते हैं, बच सकते हैं। और जागरूकता सबसे ज्यादा कि अवेयरनेस की क्या, अगर वैसे बादल बने हैं, वैसी स्थिति है तो क्या करना है, ये बहुत जरूरी है और ये जागरूकता होनी चाहिए। साथ साथ में जो ऊंचे इमारतें हैं वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर ये सब होना चाहिए। जहां पे मास लोगों का जमावड़ा हो रहा है वैसे जगहों पे तो लाइटनिंग अरेस्टर होने से भी काफी बचाव हो सकता है। तो नए तकनीक में ऐप का यूज कर सकते हैं। लोकेशन स्पेसिफिक जो ऐप्स हैं, दामिनी है ऐप है, सचेत ऐप है, आप देखते हैं रेन अलार्म है, तो ये सब ऐप का आप यूज कर सकते हैं। और हम लोग लोकेशन स्पेसिफिक लोगों को जो अलर्ट मैसेजेस भी जा रहे हैं आईएमडी और डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड की तरफ से, तो वो भी लोगों को तो थोड़ा सा सचेत रहना है। और पेड़ और पोल के नीचे, जर्जर मकान के नीचे, ऊंचे स्थान पे उस समय नहीं जाना है जब ऐसी स्थिति हो रही है। और बड़ी इमारतों पे जहां मास जमावड़ा लोगों का होता है वहां लाइटनिंग अरेस्टर होना ही होना चाहिए। ये बताइए कि झारखंड क्या एलिवेटेड स्टेट है और रॉकी टेरेन है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा जो है अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग को? देखिए, लाइटनिंग को देखा गया है कि अभी हाल के सालों में कि अधिकतर जगह में लाइटनिंग बढ़ा है। झारखंड, क्योंकि आपने सही बताया कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये थोड़ा सा उठा हुआ प्लेट्यू एरिया है, तो यहाँ पे थंडर क्लाउड जो बनना है ना वो आसान हो जाता है। यहाँ मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होता है, तो यहाँ बनना ही आसान है। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण आपने देखा कि गर्मी बढ़ी है, हर जगह की गर्मी बढ़ी है, इवोपोरेशन बढ़ा है, तो जो क्लाउड्स है, ठंडा क्लाउड्स है, उनकी भी संख्या बढ़ी है, तो क्लाउड जो लाइटनिंग है उसकी भी संख्या बढ़ी है। तो इससे बचाव, जागरूकता जो है वो सबसे बड़ा है। उसके साथ साथ में हम लोगों को लाइटनिंग अरेस्टर का भी नेटवर्क है, उसका भी विस्तार करना जरूरी है। धन्यवाद सर। अभिषेक आनंद, साफ तौर से इनका कहना है कि अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च करना, वो भी मैसिव लेवल पे, इसका बड़ा उपाय हो सकता है इस चुनौती से निपटने का। इसके अलावा जो एलिवेटेड जगह है वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर, साथ ही साथ जो अवेयरनेस की बात की जा रही है वो पंचायत स्तर से लेके, गांव के स्तर से लेके, क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं लगातार जो है देखने को मिली है, गांव से लेकर शहर तक हर जगह जो है इस तरह के अवेयरनेस ड्राइव चलाने होंगे। और लोगों को ऐप का यूज भी समझाना पड़ेगा, जो सचेत ऐप है या फिर दामिनी ऐप है, कि इससे अपना बचाव कैसे किया जाए। और खास तौर से झारखंड के लिए ये पर्टिकुलर है और लोगों को कॉशसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिवेटेड, यहाँ पे जो इलाके हैं वो एलिवेटेड स्टेट है, रॉकी टेरेन है, तो अट्रैक्ट करेगा थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग को ज्यादा। और खास तौर से ड्राई स्पेल के बाद पिछले 5 साल में ये आंकड़े अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार बढ़े हैं। 2021-22 में अगर 350 मौत रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उसके पहले भी हर साल अगर आंकड़ा देखा जाएगा 17-18 के बाद से, तो ये बढ़ता चला गया है। ग्राफ जो है उसमें अप स्विंग रजिस्टर किया गया है। तो वाकई ये एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटने के लिए लोगों को भी सोचना होगा, अवेयरनेस ड्राइव भी चलानी होगी, और हर स्तर पर इससे जो है अवेयरनेस चलाकर कैसे इससे निपटा जाए, इस पर जो है एक बड़ा प्रोग्राम या बड़ा जो है कैंपेन छेड़ना होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।